एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, पढ़ाई बहुत अहम हिस्सा है और औराई विधानसभा को इसी से वंचित रखा गया है। अब तो लगता है कि औराई विधानसभा के विधायकों को सिखाना पड़ेगा बैठा के कि काम किस तरीके से किया जाता है। और बात करते हैं एजुकेशन। नमस्कार, इस वक्त देखना शुरू कर चुका वर्ल्ड मीडिया न्यूज। अभी चुनावी दौर है, इसी वक्त बीच हम अभी औराई विधानसभा क्षेत्र में है और चुनाव में जो नया नया चेहरा देखने को मिल रहा है, इसी बीच हमारे साथ एक भैया मिले हैं जो इस बेर औराई विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे और काफी इसका चर्चा भी औराई विधानसभा में चल रहा है। इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड मीडिया न्यूज में आपको सब धन्यवाद देता हूँ। जी, आपके चैनल के माध्यम से औराई विधानसभा की तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि AIMIM औराई विधानसभा में काफ़ी मजबूत और आज से नहीं काफ़ी वर्षों से है, ठीक है। और औराई विधानसभा में कोई ऐसा चेहरा अभी तक नहीं आया था जो तमाम चीज़ों पर बात कर सके। और औराई विधानसभा में काफ़ी विधायक बने और काफ़ी मंत्री बने, लेकिन अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि अगर आप औराई विधानसभा के बाद अगर 5 विधानसभा के बाद अगर जाके 5 विधानसभा के अगर आगे बढ़ के अगर पूछते हैं कि कहीं पे औराई विधानसभा है, तो औराई विधानसभा का नाम नहीं जाना जाता है। अच्छा, आप औराई विधानसभा ही क्यों चुने? दूसरा विधानसभा भी चुन सकते थे। जी, औराई विधानसभा इसलिए चूँकि मैं औराई विधानसभा का निवासी हूँ। मेरी जन्मभूमि औराई विधानसभा है, महस स्थान से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और जो हमारी विधानसभा है ये काफ़ी पीछे है। तो हम सभी को इन सब चीज़ों पे अगर आज औराई विधानसभा के युवा नहीं आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले वक्त में औराई विधानसभा को धीरे-धीरे जितने भी पार्टी हैं और जिनको जिनको औराई की जनता ने विश्वास करके उनको एक पद दिलाने का काम किया है, उन्होंने औराई को सिर्फ खोखला किया है, उसके अलावा कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप तो काफ़ी जगह जाते होंगे और देखते होंगे, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे औराई विधानसभा में स्कूल तो है, लेकिन उस स्कूल के पास अपना ज़मीन नहीं। स्कूल है लेकिन छत नहीं। किसी के दलान में शिक्षा दिया जा रहा है, किसी के दरवाजे पे शिक्षा दिया जा रहा है। तो ये हमारे औराई विधानसभा की बहुत शर्मनाक बात है और इन्हीं सब व्यवस्था को ठीक करने के लिए इसका बेड़ा हमने उठाया है और AIMIM से आला कमान का आदेश होगा। औराई विधानसभा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की भी जा रही है और आला कमान का आदेश होगा तो हम लोग इंशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ 2025 में चुनाव लड़ेंगे। शिक्षा पे आजकल कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन औराई विधानसभा आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं। क्या ऐसा शिक्षा में देख लिया? औराई विधानसभा शिक्षा कुछ भी नहीं है औराई विधानसभा। देखिए, शिक्षा की बात कुछ भी नहीं। आप बताइए, 1947 में देश आज़ाद हुआ था और अभी जो ईस्वी आ गई है वो 2025 है हमारे सामने, ठीक है। और औराई विधानसभा में अभी तक आप बताइए कि क्या कोई एक भी ग्रेजुएशन कॉलेज है, कोई भी मेडिकल कॉलेज है, कोई इंजीनियरिंग या टेक्निकल कॉलेज है? बिल्कुल नहीं है। और 1947 से 70 एप्रोक्स मीन्स अगले साल अगर आप बात करेंगे तो 80 साल आज़ादी को हो जाएगा और उसके बाद भी हमारे क्षेत्र में एजुकेशन कॉलेज नहीं है, ठीक है। औराई के जो भी जनप्रतिनिधि अभी से पहले जो रहे हैं या फिर मौजूदा वक्त में रामसूरत राय जी हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या काम किया है हमारे और आपके सामने है। एजुकेशन पे कोई बंदा काम नहीं किया है, हेल्थ पे कोई भी काम नहीं किए हैं। हमारे यहाँ तो हेल्थ मिनिस्टर आते हैं औराई विधानसभा में, लेकिन अभी भी अगर आप रात के समय में जाएंगे इमरजेंसी में तो आपको सही जाँच, सही दवा, सही मेडिसिन नहीं मिलने वाली है। हमारे यहाँ एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं है। अगर अगर आपको 2 बजे रात में एम्बुलेंस की व्यवस्था है तो बताइए, अभी भाजपा की सरकार है और उसमें भाजपा के मंत्री ही हेल्थ मिनिस्टर है और उसके बावजूद भी इनकी सरकार होने के बाद भी वंचित है औराई विधानसभा कि किस तरीके से समाज में काम किया जाता है। हमको तो लगता है कि औराई विधानसभा के विधायकों को सिखाना पड़ेगा बैठा के कि काम किस तरीके से किया जाता है। और बात करते हैं एजुकेशन पे, तो हमारे यहाँ क्या है देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, जो भी विधायक मंत्री बनते हैं तो बस वो एक आते हैं बीच में और कहेंगे कि देखिए हमको वोट दीजिए, हम नाली बनवा देंगे, हम रोड बनवा देंगे और इसी सब चीज़ में जनता को बुर्बक बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम औराई विधानसभा की जनता मुझ पे विश्वास करके और अगर हमें सफल बनाती है, हम तमाम जाति मजहब से उठकर और जो सबसे पहला रोड नाली पे कोई बातचीत नहीं किया जाएगा, ठीक है। रोड नाली पे बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। रोड नाली पे बात करके जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे काम करेंगे। 1947 से लेके अभी तक हमारे यहाँ ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है। इसके लिए हम लोगों को जो लड़ाई लड़ना होगा, ठीक है, वो लड़ाई लड़ेंगे और औराई विधानसभा में सबसे पहला जो काम किया जाएगा वो काम यही होगा कि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन कॉलेज आए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ टेक्निकल कॉलेज आए, मेडिकल कॉलेज आए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने औराई विधानसभा को शिक्षित करने का पहले काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि औराई विधानसभा में जितने भी विधायक हैं वो सब यही चाहते हैं कि औराई विधानसभा अनपढ़ रहे, ठीक है। और जब तक औराई विधानसभा अनपढ़ रहेगा वो इसी तरीके से कभी भी औराई विधानसभा ना चचरी मुक्त हो सकता है, ठीक है। और शिक्षा तो दूर से उस शिक्षा से कोई नाता नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए हेल्थ में, तो हेल्थ का भी हाल क्या है, कभी आप अगर वक्त निकाल करके एक बार घूम लीजिएगा कि अपने औराई में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसकी क्या व्यवस्था है।
क्या विधि है। आप चले जाइए इमरजेंसी में 2 बजे रात में, कभी-कभी कॉल आता है लोगों का कि बताइए ना ऐसा-ऐसा मामला है। उसके साथ-साथ और चीज़ें हैं कि औराई विधानसभा के अंतर्गत करप्शन बहुत ज़्यादा है। अब बहुत से ऐसे कॉल मुझे आते हैं, कभी कटरा से आता है, कभी औराई से आता है, समझे? तो कॉल ये आता है कि भैया देखिए ना, हमने तो पासपोर्ट बनाया, वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पे 3000 रुपया जबरन हमसे माँग रहे हैं। मैंने काफ़ी औराई में आपको औराई थाने में भी बात किया, काफ़ी लोगों का काम फिर आसानी से हुआ मेरे बात करने पे, ठीक है। कटरा में भी बात किया, कटरा में भी आसानी से मेरे बात करने पे कोई ऐसा पैसा नहीं लगा। लेकिन फिर भी आज जो लोग मिलते हैं, मानिए अगर 100 आदमी हमारे साथ है ना, तो 100 आदमी में से समझिए 80 आदमी, 90 आदमी ने बिना पैसा दिए हुए वेरिफिकेशन नहीं होता। तो क्या हमारे हमारे यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं, तो क्या गवर्नमेंट उनको सैलरी नहीं दे रही है? गवर्नमेंट तो सैलरी दे रही है, तो फिर आप गरीब जनते को क्यों क्यों दिल दुखा रहे गरीब जनता का? ठीक है, और आप विधानसभा में बड़े-बड़े पार्टी भी घूम रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, फिर भी लोग आपको क्यों पसंद करेंगे? देखिए, बड़ी-बड़ी पार्टी और माहौल बना रहे हैं, तो माहौल बनाने से कोई मसला नहीं होता है ना। प्रशांत किशोर हैं, तो वो तो खैर बिज़नेसमैन है, पॉलिटिकल बिज़नेसमैन। प्रशांत किशोर अभी जो मार्केट में आए हैं, तो उनके बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे, जिस हिसाब से अभी मान लीजिए कि कोई दूसरे पक्षी लोग होते, विपक्षी लोग होते या कोई दूसरे पार्टी के लोग होते, और अगर जिस हिसाब से प्रशांत किशोर खर्च कर रहे हैं, अगर वो खर्च कर रहे होते, तो अभी तक उनके घर पे इतनी बार ईडी जाती ना कि वो परेशान हो जाते। समझ गए? लेकिन प्रशांत किशोर इतना खर्च कर रहे हैं, इतना खर्च कर, उसका कोई लिमिटेशन नहीं। उसके अलावा है, पटना से काफ़ी खबरें आई हैं कि लोग अपना प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए प्रचार के लिए अपनी गाड़ी उन्होंने दे दिया, जो तय रकम हुआ 40,000 या 35,000, वो 1 महीना 2 महीना मिला और फिर उसके बाद वो भी पैसा नहीं मिलने लगा लोगों को। तो उसके कारण भी काफ़ी मीडिया, आपको तो इसका बेहतर नॉलेज भी होगा। उसके बाद आज जो है, आज जो बिहार बंद का जो ऐलान किया गया है, ठीक है, ये बहुत शर्मनाक बात है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ के बारे में अपशब्द जो लोगों ने कहा है, ये बहुत निंदनीय है, बहुत तकलीफ देने वाली बात है। पार्टी और ये सब चीज़ तो अपनी जगह पे है, लेकिन कहीं न कहीं वो हिंदुस्तान की और जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी लोग, ये नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री जो है तो उन्हीं की माँ है, ठीक है। हमारे यहाँ जो गरीब मजलूम है, उनकी भी माँ हमारे लिए माँ है। तो आज बताइए कि औराई विधानसभा में आप देख लीजिए, बदतमीजी किया जा रहा है बंदी के नाम पर। आपको खबर इस चीज़ की मिल जाएगी। आप सीतामढ़ी में देख लीजिए, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना डाक बंगला चौराहे पे अधिकारी को रोक लिया जाता है ड्यूटी जाने से। ठीक है, अब बताइए जब आप सरकार में हैं और आपको बंदी करना ही था, तो आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप उनको भी छुट्टी कर देते। आप पब्लिक के दुकान को बंद करवाने का काम कर रहे हैं, जो रोज़मर्रा 200-400 रुपया कमाते हैं और उन्हीं से उनका घर चलता है। आप जबरन लड़ के, झगड़ के, गाली-गलौज करके आप उनका शटर बंद करवाने का काम कर रहे हैं, तो आप तो सरकार में हैं ना। आप सरकार में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपको तो उनको भी छुट्टी दे देना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट टीचर है, उनको भी छुट्टी दे देना चाहिए। उसके अलावा आपने बंदी किया, तो आप लोग किस तरीके से सरकार चला रहे हैं कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है। आज एग्जाम चल रहा है बच्चों का, अब बताइए एग्जाम चल रहा है, वो एग्जाम बच्ची कैसे देगी? आप तो 1 साल उसका आज बर्बाद कर देते हैं, अगर वो सेंटर पे नहीं पहुंचती है तो। आप यही चाहते हैं कि पढ़े नहीं, और जब तक बिहार पढ़ेगा नहीं, तब तक बिहार आगे बढ़ेगा नहीं। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पढ़ाई बहुत अहम हिस्सा है, और औराई विधानसभा को इसी से वंचित रखा गया है। अब बताइए, आए दिन आप देख रहे होंगे कि लड़की किडनैप हो जा रही है कॉलेज जाने के दरमियान, लड़कियां या रेप उनके साथ हो जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे मामला थे। अब मानिए कि हमारे औराई विधानसभा की बेटी अगर +2 कर लेती है, अब +2 करने के बाद वो एजुकेशन के लिए कहाँ जाएगी? चाहे उसको जाना होगा मुजफ्फरपुर, चाहे उसको जाना होगा दरभंगा। अब बताइए, माँ इस तमाम हालात को देख कर अपने सीने पे पत्थर रख के, समझे, अपने बेटी को भेजती है दरभंगा और मुजफ्फरपुर। तो जब उससे सवाल किया जाता है कि इतना माहौल खराब है, तो फिर आप अपने बेटी को क्यों पढ़ाते हैं? छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बात ये भी है कि अब कल बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, आने वाले वक्त में तमाम लोग कहीं भी शादी कीजिएगा, तो सबसे पहला जो सवाल होता है, सवाल यही होता है कि आपकी बेटी कहाँ तक पढ़ी लिखी है, ठीक है। सबसे पहला सवाल यही होता है, और इसी के डर से लोग, इस सवाल के डर से अपने बच्ची को दरभंगा और सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मतलब जो भी क्षेत्र है, उन सब जगह पे लोगों को भेजा जाता है। अब बताइए कि अगर इस तरीके से औराई विधानसभा एजुकेशन से वंचित है, शिक्षा का कोई मतलब अभी तक आप बताइए, आपने काफी लोगों का इंटरव्यू लिया है, चाहे वो कांग्रेस से हो, आरजेडी से हो, चाहे भाजपा से हो, चाहे मैं आपको अभी जनसुराज वगैरह है, कभी आप इन लोगों से आपने सुना भी है कि इन लोगों ने एजुकेशन पे, औराई विधानसभा में काफी कैंडिडेट घूम रहे हैं, इन लोगों ने कोई ऐसा बात किया है कि औराई विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए?
टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। लेकिन आज जान लीजिए कि ये आपके मीडिया के माध्यम से मैंने जो ये बात को रखा है ना, अब इसके कल से एक हवा अलग चलेगा और हवा चलेगा कि नहीं ठीक है अब हम एजुकेशन पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अवधाई विधानसभा में पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ। ठीक है, उसके अलावा अवधाई विधानसभा आजादी से लेके, हम तो डायरेक्ट आजादी की बात करते हैं कि आजादी से लेके अभी तक अवधाई विधानसभा चचरी मुक्त नहीं हुआ है। आरजेडी के विधायक आते हैं, ठीक है, भाजपा के विधायक आते हैं, ठीक है, काफी विधायक आते हैं और उनके पास क्या है, बस जीत गए, जीतने के बाद उनको खोजिए वो हैं कहाँ। और अभी तो आप उनको एक मिस्ड कॉल दीजिएगा तो 70 बार आपको कॉल करेंगे कि कहाँ है बताइए ना, हम आ रहे हैं। समझे? तो हम लोगों को इस तरीके का काम नहीं करना है। जो जनता है, जनता के बीच में रहना है। ठीक है, अवधाई विधानसभा को एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा अवधाई विधानसभा में बढ़ाना है। और जो हम लोगों की सबसे पहली जो लड़ाई होगी सरकार से, हम लोगों की सबसे पहली लड़ाई यही होगी कि हमको रोड और नाली अब नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए पहले शिक्षा। अगर बता दीजिए अगर हमारे यहाँ से कोई बच्चा मेडिकल करके ठीक एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करता है या गवर्नमेंट जॉब करता है, उसका सैलरी 80,000 1 लाख रुपया होता है, उस सालाना पैसा में से भी 10% खाली खर्च करेगा तो अपने घर का 10 फीट रास्ता ढलवाने का काम कर सकता है। हमको नहीं चाहिए किसी विधायक की और किसी भी मंत्री और किसी सरकार की फिर आवश्यकता। अवधाई विधानसभा में एजुकेशन की बहुत जरूरत है। एजुकेशन आए और एजुकेशन के लिए जहां तक हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा हम लोग इसमें लड़ने का काम करेंगे। अब अवधाई विधानसभा से विधायक बनते तो पहला कार्य आपका क्या रहा? हमारा सबसे पहला कार्य यही रहेगा कि हम लोग जो ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज का काम करेंगे। डिग्री कॉलेज का सबसे पहला, ये नहीं कि जनता के बीच में आने का, नहीं हम नाली आपके घर का बनवा देंगे या रोड बनवा देंगे, नहीं। सबसे पहला काम है कि अवधाई विधानसभा जिससे लड़ना होगा हम लोग लड़ने का काम करेंगे और अवधाई विधानसभा में सबसे पहले डिग्री कॉलेज लाने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान आलम हुआ, मैं निवासी महेश स्थान, अवधाई विधानसभा मुजफ्फरपुर। कौन सा पार्टी से आप? मैं AIMIM पार्टी से हूँ।